परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीमद् रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परंधाम जगद्धाम नमाम तत्। अम्भोधिस्थलतां स्थलं जलधितां धूलीलवः शैलतां मेरुर्मृत्कणतां तृणं कुलिशतां वज्रं तृणप्रायतां वह्नि शीतलतां हिमं दहनतां आयाति यस्येच्छया लीला दुर्ललित अद्भुत व्यसनिने देवाय तस्मै नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वप्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः। श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ऐंकार ह्रींकार रहस्ययुक्तो श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूतिम् ओंकार मर्म प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः। श्रीगुरुपादुकाभ्याम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै
नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञेद विहित कर्म को कर्म कहा जाता है। ये कर्म और विकर्म की व्याख्या है। और अकर्म किसको कहते हैं? जिसमें कोई कर्म ही ना हो उसको अकर्म कहा जाता है। जैसे आत्मा अपनी आत्मा में कर्म नहीं है। जितने भी कर्म हैं देह के भीतर इंद्रियां, इंद्रियों के भीतर मन, बुद्धि, प्राण, इन्हीं में सब कर्म होते हैं। आत्मा अधिष्ठान है, दृष्टा है, साक्षी है, सच्चिदानंद स्वरूप है अपना आत्मा। इसलिए आत्मा में कोई कर्म नहीं है। और देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण ये सब प्रकृति से बने हैं। प्रकृति को ही महामाया शक्ति कहते हैं। ये देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण सब उसी प्रकृति से बने, माया से बने। पहले माया से 5 महाभूत होते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 महाभूत होते हैं। फिर ये 5 महाभूतों से दिखाई पड़ने वाले स्थूल शरीर बन जाते हैं और दूसरे सूक्ष्म शरीर बनते हैं 5 महाभूतों से। इस शरीर के भीतर दूसरा सूक्ष्म शरीर है। उसमें 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 प्राण हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रिय। बाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 प्राण हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चतुष्टय अंतःकरण है। ये सूक्ष्म शरीर है इस स्थूल शरीर के भीतर। और तीसरा कारण शरीर है, वो अज्ञान रूप है। अपने स्वरूप आत्मा को न जानना उसको अज्ञान कहते हैं। तो अज्ञान रूप कारण शरीर है। इन 3 शरीरों में ही कर्म है। आत्मा तो चौथा है जो अपना स्वरूप है, दृष्टा, साक्षी, इन तीनों शरीरों को देखता है, वो आत्मा है।
और इन तीनों शरीरों से अलग है। उसमें कर्म नहीं है, उसी को अकर्म कहा जाता है। जिसमें कर्म ना हो उसको अकर्म कहा जाता है। तो आत्मा में कर्म नहीं है, इसलिए आत्मा अकर्म है। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के गुणों से ये सब कर्म होते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अज्ञानी जीव जिनको अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, ईश्वर की शरण में, गुरु की शरण में नहीं गए हैं, वो अपने शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं, इंद्रियों को अपनी आत्मा मान लेते हैं। शरीर मैं हूँ, आँख, कान, नाक, हाथ, पाँव, इसको अपना स्वरूप मानते हैं, यही मैं हूँ। जबकि ये अपने शरीर हैं, किंतु हम शरीर नहीं हैं। जैसे घर अपना है परंतु हम घर नहीं हैं। कपड़ा मेरे हैं परंतु मैं स्वयं कपड़ा नहीं हूँ। परंतु अज्ञानी जीव शरीर रूपी कपड़े को अपना स्वरूप मान लेते हैं, शरीर के धर्म कर्म को अपने धर्म कर्म मान लेते हैं। तो भगवान कहते हैं ये विमूढ़ आत्मा है, माने अज्ञानी लोग हैं। तो इंद्रियों के कर्मों को मान करके कहते हैं अहम कर्ता, शुभ कर्मों का मैं करता हूँ। तो जब पाप पुण्य धर्म अधर्म का मैं कर्ता बनूंगा तो फिर भोक्ता बनना पड़ेगा। तो अज्ञानता बस शुभ अशुभ पाप पुण्य धर्म अधर्म के कर्ता बन बैठते हैं और इनका फल होता है सुख और दुख। पुण्य का कर्म, पुण्य का फल सुख होता है और पाप का फल दुख होता है। अब ये कर्मों के बंधे भये फिर कर्मों का फल भोगने के लिए, क्योंकि एक ही जन्म में सब कर्मों का फल नहीं भोगा जाता। इस जन्म में भोगते हैं अपने पुण्य पाप का फल सुख और दुख, और जो रह जाते हैं उनका फल भोगने के लिए फिर जन्म मरण चालू हो जाता है, दूसरे जन्म में भोगते हैं। ऐसे इनका जन्म मरण का दुख बारंबार 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। जबकि अपने कर्म ने जानबूझ के अज्ञानता बस एक कर्मों के कर्ता बन बैठे, तो फल के भोक्ता भी बनना पड़ा, इनको जन्म मरण धरना पड़ा। ये अज्ञानता बस। तो भगवान कहते हैं विमूढ़ आत्मा, ये विशेष रूप से मूढ़ माने अज्ञानी आत्मा, ये अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं, इसलिए कर्ता अहम् इति मन्यते, मैं करता हूँ ऐसा मान बैठते हैं। जबकि कर्म देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण इनमें ये प्रकृति राज्य में है, पुरुष में नहीं। अपना जीवात्मा तो पुरुष है, शरीर रूपी पुर में रहता है, देखता है, करता नहीं। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी
नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अर्जुन, देह में जो रहता है, देह को देखता है, वो देही है। तो अर्जुन, हमारा तुम्हारा स्वरूप देही है, देह अपना स्वरूप नहीं है। देह में रहते हैं, देह को देखते हैं, पर देह नहीं है। जैसे हम घर में रहते हैं, घर को देखते हैं, और घर की दरवाज़ों से, खिड़कियों से बाहर भी हम ही देखते हैं, घर के भीतर भी हम ही देखते हैं। घर तो देखता नहीं, दरवाजे या खिड़की तो देखते नहीं। ऐसे ही अर्जुन, ये शरीर भी एक प्रकार का घर है, नौ द्वार का ये घर है। दो आँख, दो कान, दो नासिका के छिद्र और एक मुख, ये 7 हो गए। और मल मूत्र त्यागने के 2 द्वार नीचे हैं, पायु और उपस्थ। पायु से मल त्याग होता है, उपस्थ से मूत्र परित्याग होता है। ये 9 द्वार का द्वार, ये 9 द्वार का घर है, पुर है। हम पुरुष हैं, जो पुर में रहे वो पुरुष है, तो देही पुरुष है। सुख से, आनंद से रहता है, उसको कोई दुख देने वाला ही नहीं है, क्योंकि शरीर से असंग है, शरीर को छूता नहीं है। आकाश के समान असंगो ही अयम पुरुष है, ये चेतन पुरुष असंग है। आकाश जैसा सूक्ष्म है, जैसे आकाश किसी को नहीं छूता, सबके भीतर रहता है, बाहर भी रहता है, पर असंग है। तो आत्मा में कोई कर्म नहीं है अर्जुन, आत्मा अकर्म है, और देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राणों में कर्म है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्येतवा तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तुया पश्यत् अकृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति। अर्जुन, ये शरीर रूपी अधिष्ठान जहाँ बैठ के कर्म किए जाते हैं, और इंद्रियां ये करण हैं। करण कहते हैं कर्म करने के जो साधन है। आँख देखने का साधन है, कान सुनने का साधन है, हाथ लेन देन का साधन है, पैर चलने फिरने के ये साधन है, इनको कारण कहते हैं। अंतःकरण करता है, जो कर्म करे साभास अंतःकरण करता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार को अंतःकरण कहते हैं। इसमें आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है बुद्धि में, तो यही कर्ता होता है। साभास बुद्धि कर्तृत्व, साभास बुद्धि में कर्तृत्व कर्तापना होता है। तो साभास बुद्धि कर अंतःकरण कर्ता हो गया, और इंद्रियां करण हो गई, कर्म करने के साधन हो गए। और प्राणों में क्रिया होती है, जितनी हलचल होती है ना, वो प्राणों में होता है।
इसलिए शरीर के भीतर जो इंद्रियां हैं और प्राण हैं, तो प्राणों को इंद्रियों से श्रेष्ठ बताया गया है। प्राण के बिना शरीर नहीं रह सकते। उपनिषदों में एक कथा आती है, एक बार प्राण और इंद्रियों का झगड़ा हो गया। इंद्रियां बोली हम बड़े, प्राण बोले हम बड़े। तो निर्णय कौन करे? तो ये ब्रह्मा जी के पास में गए और उनसे कहा हमारा निर्णय कर दो आप। तो ब्रह्मा जी ने कहा झगड़ा क्या है? तो इंद्रियों ने कहा ये प्राण कहते हैं हम बड़े हैं और हम इंद्रियां कहती हैं हम बड़ी हैं, तो आप बताओ कौन बड़ा है? तो ब्रह्मा जी ने कहा इस शरीर से एक एक करके तुम निकलो बाहर। शरीर के भीतर रहते हो तुम सब लोग, तो एक एक करके निकलो बाहर। तो जिसके निकलने से शरीर अमंगल हो करके गिर जाए, माने मृतक हो जाए, फिर खड़ा न रहे, चल फिर न सके, वही तुम में सबसे बड़ा है। तो प्राणों ने इंद्रियों से कहा भाई तुम पहले, हम तुमको मौका देते हैं, बाद में हम निकलेंगे। इंद्रियों ने कहा ठीक है। तो पैर निकले, तो एक पैर से एक पैर निकला तो लंगड़ा हो गया खाली, पर मरा नहीं। हाथ निकला तो एक हाथ का हो गया परंतु जीवित रहा। आँख निकली, एक आँख निकली तो काना हो गया, दोनों आँख निकली तो अंधा हो गया, परंतु अंधा हो करके भी जीता रहा, मरा तो नहीं। कान निकले तो खाली बहरा हो गया परंतु मरा नहीं। तो एक एक करके ऐसी सब इंद्रियां निकली परंतु शरीर जीवित रहा, मरा नहीं। प्राण कहते हैं भाई अब हम निकलते हैं, तुम लोग सावधान रहो। तो फिर प्राण जब निकलने लगे, शरीर गिरने लगा, मुर्दा होने लगा। तो सब इंद्रियां हाथ जोड़ करके प्राणों से कहती हैं ना पिता ना पिता, तुम हमारे माता पिता हो, तुम न निकलो, तुम्हारे बिना हम भी नहीं रह सकेंगे। ये शरीर जीवित नहीं रहेगा। तो इससे सिद्ध हुआ कि प्राण सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। प्राण रहे तो इंद्रिय मन बुद्धि सब रहते हैं, और प्राण के बिना शरीर गिर जाता है। तो ये प्राण ही संचालक है, सारी क्रियाएं शरीर में प्राणों से हो रही। तो पांच हैं, पांच मिल करके कर्म होते हैं। एक तो शरीर हो गया जिसमें बैठ के कर्म किया जाएगा, साभास बुद्धि, अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये कर्ता हो गया। इंद्रियां करण हो गए, कर्म करने के साधन हो गए, और प्राण जो है संचालक हो गया, क्रिया सब। दैवम चैवात्र पंचम, और सभी इंद्रियों के अलग अलग देवता हैं। श्रोत्र का देवता दिग् देवता है, त्वचा का देवता
वायु है, और नेत्रों का देवता सूर्य है, और जिह्वा का देवता वरुण है, और नासिका का देवता अश्विनी कुमार है, और हाथ का देवता इंद्र है, और पैरों के देवता विष्णु भगवान हैं। उपस्थ का देवता प्रजापति है, गुदा का देवता यमराज है। सभी इंद्रियों के देवता अलग अलग है। तो ये देवता इंद्रियों को सत्ता स्फूर्ति देते हैं। ये अनुग्राहक देवता है इंद्रियों के। अपने अपने देवताओं से ये सब इंद्रियां शक्ति पाती हैं। नेत्रों का देवता सूर्य है, तो ये सूर्य से इंद्रियों को, नेत्रों को शक्ति मिलती है। तो ये 5 हो गए। आत्मा अपना अलग है, इन सब से अलग है अपना आत्मा। इनका सबका दृष्टा साक्षी है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण सबके भीतर रहता है, देवताओं के भीतर भी रहता है। सबका दृष्टा साक्षी है, विश्व व्यापक है, आकाश के समान। उसमें कोई कर्म नहीं। तो अर्जुन, आत्मा अकर्म है, दृष्टा साक्षी मात्र है। तो ये 9 द्वार के पूर्व में आत्मा रहता है और दृष्टा साक्षी मात्र है। नैव कुर्वन् न कार्यं, न तो कुछ स्वयं करता है न दूसरे किसी से करवाता है। सुखपूर्वक आनंद से रहता है, दृष्टा साक्षी मात्र है। इसलिए आत्मा अकर्म है और अधिष्ठान भी है। आत्मा के अधिष्ठान पने में ये सब इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण अपना अपना काम करते हैं। तो सबके भीतर भी आत्मा है आकाश के समान, और सबके बाहर भी आत्मा है। तो अकर्म है। आत्मा में किसी भी प्रकार का कोई कर्म नहीं है। ज्ञानी लोग इस बात को जानते हैं। यही कहते हैं, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् असनन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ज्ञानी लोग अपनी आत्मा को जानते कि मुझ आत्मा दृष्टा साक्षी में कोई भी कर्म नहीं। किन में कर्म है? देह में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, प्राणों में, इन्हीं में सब में कर्म है, मुझ में नहीं। इस प्रकार से ज्ञानी जन जानते हैं। तो अर्जुन, तुम भी अपने को, आत्मा को अकर्म जानो। आत्मा के ऊपर ही सारे प्रकृति और प्रकृति के देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण सबके कर्म आत्मा रूपी अधिष्ठान के ऊपर हो रहे हैं। पर आत्मा कुछ, आत्मा अचल है। जैसे पृथ्वी में, पृथ्वी अचला नाम है एक, पृथ्वी का नाम अचला है। पृथ्वी चलती नहीं है। पृथ्वी के ऊपर सब कोई चलते हैं, सब कोई रहते भी हैं पृथ्वी में, चलते फिरते हैं, सोते जागते हैं पृथ्वी में। पर पृथ्वी अचल है। तो आत्मा पृथ्वी के समान अचल है। पृथ्वी के ऊपर देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण सब संसार भर के कर्म पृथ्वी के, आत्मा रूपी पृथ्वी के ऊपर हो रहे हैं। पृथ्वी अचल है तो आत्मा भी अचल। अचलो अयम सनातना,
आत्मा अचल है और सनातन है, सदा सदा से। आत्मा नहीं चलता फिरता। जैसे आकाश, आकाश नहीं चलता है, चलना उसका होता है जो कहीं पर हो और कहीं पर ना हो। तो जहाँ ना हो वहाँ चल के जाए। पर तो आकाश तो सब जगह पहले ही से मौजूद है, तो कहाँ चले। तो आत्मा तो आकाश के समान सर्वत्र पहले ही से है, तो आत्मा कहाँ चले। तो अचल है और सनातन है। तो आत्मा आकाश जैसे सब में रहता है, सब आकाश में रहते हैं। इसी प्रकार से आत्मा में सब संसार रहता है और आत्मा सारे संसार के भीतर रहता है और अलग है, छूता नहीं किसी को, दृष्टा साक्षी मात्र है। तो कर्म में अकर्म को देखो। सारे कर्म प्रकृति और इंद्रिय, देह इंद्रिय, मन बुद्धि प्राण, इन सब के भीतर अपनी आत्मा को देखो। दृष्टा साक्षी सब में मौजूद है। और अकर्मणि च कर्म, या आत्मा अकर्म है, उसी के ऊपर सारे संसार का कर्म हो रहा है। तो आत्मा में सारे संसार के कर्म देखो और सारे कर्मों में देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों में अपनी आत्मा को देखो। ये कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखना है। अकर्म आत्मा है, सो सबके भीतर है। ये आत्मा को सबके भीतर देखना, कर्म में अकर्म को देखना है। और अकर्म आत्मा है, अकर्म में सारा संसार कर्म कर रहा है। वो बुद्धिमान मनुष्य से, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है, सयुक्ता, और वही योगी है। कृष्ण कर्म कृत, मानो उसने संपूर्ण कर्म कर लिया, उसको कुछ भी करना शेष नहीं, न कुछ पाना शेष है, न कुछ जानना शेष है। जिसको जानना था उसको जान लिया। आत्मा को जानना था, आत्मा ही परमात्मा है, माने मेरा स्वरूप है। आत्मा के पाने के लिए सब साधन थे, तो वो सब साधन कर लिया, उसको अब शेष नहीं। आत्मा को ही पाना था, सो बाहर तो था नहीं, आत्मा तो अपना स्वरूप ही था, जानना ही पाना है। इस प्रकार से भगवान ने कर्म विकर्म और अकर्म का स्वरूप बताया। जितने निषिद्ध कर्म हैं, पाप कर्म हैं, वो विकर्म है, और जितने सत्कर्म हैं वो कर्म है। ये प्रकृति राज्य में है दोनों, और आत्मा अधिष्ठान है जिसके ऊपर सब कर्म हो रहे हैं, वो हमारा स्वरूप है। प्रकृति आती जाती है, बनती बिगड़ती है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, इतनी प्रकृति आती जाती रहती है रोज। आत्मा तो अधिष्ठान है जो कहते रहता है हमेशा। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।